नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, आप लगातार मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो आपने एक चीज़ रियलाइज़ की होगी, इस चीज़ को देखा होगा कि पिछले 2-3 वीडियो से मैं अपने यूट्यूब चैनल की कैटेगरी से थोड़ा हटकर कुछ वीडियोस बना रहा हूँ और ऐसे कंटेंट पे वीडियोस बना रहा हूँ जो मेरे चैनल की कैटेगरी से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ समय से मैं समाज में देख रहा हूँ कि पाश्चात्य संस्कृति और हमारी प्राचीन संस्कृतियों से जुड़ी हुई कुछ बातों का, कुछ रिवाजों का अनुसरण केवल इसलिए हो रहा है कि वो होता है। हमें उनका महत्व, उनकी मूल जड़ों का और उनके वैज्ञानिक या फिर आध्यात्मिक किसी भी प्रकार के महत्व का कोई भी ज्ञान नहीं है। बस लोग कर रहे हैं तो इसलिए हम भी कर रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया पर या फिर मूवीज़ में उन चीज़ों को देखकर हम उन चीज़ों का अनुसरण कर रहे हैं। जबकि बिना मतलब समझे, बिना महत्व समझे, बिना उसकी जड़ों को समझे इन चीज़ों का अनुसरण करना हमारे लिए घातक हो सकता है। तो इन्हीं चीज़ों पर, इन्हीं कंटेंट पर मैं वीडियोस बना रहा हूँ कि हमारे समाज को, हमारे लोगों को हमारी संस्कृति का पता चले कि क्या अनुसरण करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों का क्या महत्व है, वैज्ञानिक महत्व, आध्यात्मिक महत्व, हर प्रकार के महत्व का और उनकी मूल जड़ों का पता चल सके। अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे इन वीडियो को पहुंचाइए, ताकि लोगों को हमारी असल संस्कृति के बारे में पता चले और आंख बंद करके पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर को हम लोग फॉलो ना करें। तो इसी क्रम में आज का हमारा जो वीडियो है, इस वीडियो का कंटेंट भी, इस वीडियो का जो टाइटल है, सब्जेक्ट है, जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, काफ़ी मज़ेदार है और आपने इसे काफ़ी जगह देखा भी होगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वाक्य की जो अक्सर आप सोशल मीडिया पर या फिर व्हाट्सएप स्टेटस में या किसी दुखद घटना के बाद लोगों को कहते हुए देखते हैं या फिर सुनते हैं, और लोग कहते हैं रेस्ट इन पीस, RIP, और उसके पीछे एक इमोजी या फिर हाथ जोड़कर या फिर आंसू बहाते हुए किसी भी प्रकार का कोई एक इमोजी लगा के लोग भेज देते हैं बिना इसका मतलब समझे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस वाक्य का मूल क्या है? क्या यह वाक्य हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी हिंदू धर्म और हमारी परंपरा से मेल खाता है? और अगर नहीं, तो फिर हम क्यों इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? आइए जानते हैं विस्तार से। यदि आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, आप हिंदू हैं, सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए सही वाक्य किसी भी दुखद घटना में, किसी भी मृत्यु के समय, किसी की मृत्यु के समय सांत्वना देने के लिए या फिर ईश्वर से उसकी आत्मा की शांति के लिए अगर आपको श्रद्धांजलि देनी है, तो सबसे सही वाक्य होता है ओम शांति, या फिर ओम शांति शांति शांति। अगर आप रेस्ट इन पीस या फिर RIP बोलते हैं और आप सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, तो आप बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं। आगे जानिएगा, क्योंकि क्यों इस्लाम और बाइबल में, मीन्स क्रिश्चियंस और मुस्लिम, वे दोनों लोग रेस्ट इन पीस इस वाक्य का प्रयोग करते हैं और उनकी संस्कृति से, उनके धर्म में इसका धार्मिक महत्व है। दोनों के बारे में मैं बताऊंगा, जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। क्या इसका धार्मिक महत्व है बाइबल का अनुसरण करने वालों के लिए और इस्लाम का, कुरान का अनुसरण करने वालों के लिए क्यों इसका धार्मिक महत्व है, और सनातन का अनुसरण करने वालों के लिए क्यों ये सही नहीं है, इसका महत्व हम आगे वीडियो में समझेंगे। बने रहिए अंत तक। सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लाम की। आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी किसी का इंतकाल होता है, डेथ होती है, तो इस्लाम के मानने वाले लोग कब्रिस्तान में ले जाकर उस बॉडी को दफना देते हैं। दफनाने का मतलब है बॉडी सर से लेकर पैर तक ज्यों की त्यों दफनाई जाती है, ठीक है। और उनका मानना है कि ये बॉडी ऐसी की ऐसी रखी हुई है, ठीक है। और वे बोलते हैं रेस्ट इन पीस। इसका हिंदी मतलब समझे तो है कि शांति से आराम करो। ऐसा क्यों बोला जाता है? कि कुरान में एक शब्द आता है कयामत की रात, अर्थात इस्लामी मान्यताओं के अनुसार एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो रात होगी वो कयामत की रात होगी, और यह एक गंभीर अवधारणा है। इसे हिंदी में प्रलय की रात या फिर अंतिम दिन भी कहा जा सकता है। इसके अनुसार, इस कयामत की रात की अवधारणा के अनुसार, उस दिन दुनिया का अंत होगा। जिस दिन कयामत की रात होगी उस दिन दुनिया का अंत हो जाएगा,
सारी मखलूक यानी सभी जीव खत्म कर दिए जाएंगे और सिर्फ इस्लाम को मानने वाले लोगों को कब्र से निकालकर जिंदा किया जाएगा। इसलिए जो इस्लाम का अनुसरण करते हैं उनका मानना है कि जिन लोगों को कब्र में दफना रहे हैं, कयामत की रात जब भी आएगी वे सभी लोग जिंदा होकर वापस आएंगे। अब अगर बात करें क्रिश्चियंस की, तो ईसाई धर्म के अनुसार हमें यह भी पता है कि ईसाई धर्म में भी जैसे मुस्लिम धर्म में अंतिम संस्कार का जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, वह जमीन में दफनाने का तरीका है। बॉडी को कब्र में डालकर जमीन में दफना दिया जाता है। ईसाई धर्म के अनुसार ईसा मसीह का पुनः आगमन, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, एक महत्वपूर्ण घटना है। बाइबल में बताया गया है कि ईसा मसीह एक दिन दूसरी बार धरती पर लौटेंगे। जो भी लोग बाइबल का अनुसरण करते होंगे उन्हें ये पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, क्रिश्चियंस को ये बताया जाता है कि ईसा मसीह एक बार दोबारा धरती पर लौटेंगे, लेकिन इसका सटीक समय किसी को भी पता नहीं है। अब अगर ईसा मसीह दूसरी बार धरती पर आएंगे तो इसका रेस्ट इन पीस से क्या लेना देना है? बाइबल के अनुसार ईसा मसीह की जब प्रथम मृत्यु हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वे जब भी वापस आएंगे जरूर, लेकिन जब भी आएंगे वे एक महान सामर्थ्य और महिमा के साथ आएंगे। दूसरी बार वो जब भी आएंगे तो वो जो भी मरे हुए लोग होंगे उनको जिंदा करेंगे और दुनिया का न्याय करेंगे, यानी कौन स्वर्ग जाएगा कौन नर्क जाएगा, तब वो आके डिसाइड करेंगे। इस बात का निर्णय ईसा मसीह जब दोबारा धरती पर आएंगे तब वो बताएंगे। तो भैया, आप इन मान्यताओं के अनुसार, बाइबल और कुरान की मान्यताओं के अनुसार कयामत की रात और ईसा मसीह का पुनः आगमन, इन दोनों धारणाओं के साथ उन बॉडीज को क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स जैसे का तैसा रखते हैं कब्र के अंदर, कि उनका मानना है कि ये बॉडी ऐसी ही रहती है। जब भी कयामत की रात होगी या फिर ईसा मसीह का पुनः आगमन होगा, इन मृत आत्माओं को फिर से जिंदा किया जाएगा। वो लोग इसलिए बोलते हैं रेस्ट इन पीस। वो ये नहीं बोलते कि आपकी आत्मा को शांति मिले, वो लोग बोलते हैं रेस्ट इन पीस, यानी कि आप तब तक शांति से आराम करो जब तक कि कयामत की रात नहीं आती या फिर ईसा मसीह का पुनरागमन नहीं होता। लेकिन हमारी गीता क्या कहती है? हमारे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? हिंदू धर्म में, सनातन में गीता ने कहा है, सर्वप्रथम प्रारब्ध रचे फिर देह रचना हुई। अर्थात इंसान के जन्म से पहले ही उसके प्रारब्ध की रचना हो जाती है। प्रारब्ध मतलब है उसके जन्म और मृत्यु का समय एवं स्थान जो है निश्चित हो जाता है। और हिंदू धर्म के अनुसार शरीर नश्वर है, पंच तत्वों से मिलकर बना है और पंच तत्व में ही मिल जाएगा। तो हिंदू धर्म के अनुसार तो जो हमारा क्रिमेशन का तरीका है, जो अंतिम संस्कार का तरीका है, हिंदू धर्म में बॉडी को जलाया जाता है तो पांचों तत्व, जो पंच तत्व हैं, वो पांचों तत्वों में फिर से विलीन हो जाते हैं। तो फिर से जिंदा होने वाली किसी के पुनरागमन पर या फिर किसी स्पेशल रात पर इन मृत आत्माओं का जिंदा होना सनातन धर्म में कहीं से कहीं तक लिखा नहीं गया है। इसलिए हमारे धर्म का कहीं से इस वाक्य से रेस्ट इन पीस, शांति से आराम करो, इस वाक्य से कहीं भी कोई मेल नहीं है। तो हमारे धर्म का इस वाक्य को बोलना या इस वाक्य का अनुसरण करना कहीं से कहीं तक मेल नहीं खाता है। इसलिए हमारे लिए वाक्य बना है ओम शांति शांति शांति। ओम जो है भगवान भोले शंकर, भगवान शिव जी की को पुकारने का एक तरीका है। और हम सभी ये जानते हैं कि जब भी अंतिम संस्कार किया जाता है वह किसी शिवालय में किया जाता है, भगवान भोले शंकर के चरणों में किया जाता है। इसलिए उनसे ये प्रार्थना की जाती है कि इस आत्मा को शांत किया जाए, इसे शांति प्रदान की जाए, जगत में शांति की जाए और आने वाली पीढ़ियों को शांति प्रदान की जाए। इसलिए बोला जाता है ओम शांति शांति शांति। तो आगे आपको डिसाइड करना है कि आपको, अगर आप सनातन का अनुसरण करने वाले हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको रेस्ट इन पीस बोलना है या फिर ओम शांति बोलना है। मेरा बस आपसे यही कहना है कि आप अपनी संस्कृति को समझें, उसकी जड़ों को जानें। सोशल मीडिया पर दूसरों को भी ये जेंटली करेक्ट करें, उन लोगों को सत्य का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग जानबूझकर करते हैं या अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, दूसरे धर्म का अनुसरण कर रहे हैं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और बिना किसी धर्म को आहत किए ये बात मैं सनातनियों से कहना चाहता हूँ कि
सोशल मीडिया पर या मूवीज़ में किसी चीज़ को सुनकर बिना उसका मतलब समझे, बिना उसकी मूल जड़ों को समझे उसका अनुसरण करना बंद कीजिए। किसी और धर्म का अनादर किए बिना अपने धर्म का पालन करें। और जब भी अगली बार जब आप किसी के निधन की खबर सुने तो RIP के बजाय, रेस्ट इन पीस के बजाय ओम शांति लिखिए या फिर ओम शांति कहिए। ये न केवल हमारी संस्कृति का सम्मान है, बल्कि मृत आत्मा के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि भी है। मेरे आज के वीडियो कंटेंट पर आपका क्या विचार है? इस विषय पर क्या आपको लगता है कि हमें अपनी परंपराओं की ओर लौटना चाहिए और मैंने सही बात कही है तो कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए। और इस वीडियो को सभी लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि इन बातों का ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है, ये चीज़ें सामने नहीं आती हैं। तो अज्ञानता के कारण लोग इन चीज़ों का अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन जब तक पता नहीं है तब तक ठीक है, लेकिन पता चलने के बाद भी लोग इसका अनुसरण ना करें। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर अपने यूट्यूब के थ्रू, जहाँ भी, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी आप इसे शेयर करना चाहें, इस वीडियो को शेयर करें। और आपको भी अगर ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।